बीजेपी ने 2014 के चुनाव को जीतने के लिए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का सपना बेचा और चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक यूनिवर्सिटी, पार्क, स्टेडियम और रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के नाम पर ही राजनीति किया। और अब 2024 के चुनाव को जीतने के लिए 2047 का विकसित भारत कैसा होने वाला है, अब उसका सपना बेच रही है। बीजेपी 2024 के मैनिफेस्टो में पर्यावरण बचाने की बात कर रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों में नेचर के साथ सबसे ज्यादा बीजेपी ने खिलवाड़ किया है। बीजेपी ने इस बार अपने मैनिफेस्टो में गवर्नमेंट जॉब देने का जिक्र तक नहीं किया है। गेम ऑफ स्किल के नाम पे खुलेआम देश में जुआ चल रहा है। उसके बाद सरोगेट एड के नाम पे भांग, गुटखा और शराब को बढ़ावा दिया है बीजेपी ने। और अब चुनाव आ चुका है तो बीजेपी नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है। बीजेपी के मैक्सिमम नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी का कहना है कि अगर 2024 में बीजेपी की सरकार बनती है तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाएंगे। तो बोलो, बार बार झूठ बोलो। देखिए, इस मैनिफेस्टो की कोई वैल्यू है नहीं। इस मैनिफेस्टो की वैल्यू तब होता जब इस मैनिफेस्टो में कई बातें या वादे को पूरा नहीं करने पर इस मैनिफेस्टो को लीगली कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था। लेकिन देश में ऐसा कोई रूल है नहीं जिसके आधार पर आप किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में दिए वादे को कोर्ट में चैलेंज कर सके। फिर भी बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो में झूठे वादे किए हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। तो भाई, ये है बीजेपी का 76 पेज का मैनिफेस्टो। और इस मैनिफेस्टो में बीजेपी ने लोगों को 2047 का विकसित भारत कैसा होगा उसका सपना बांटा है। और बीजेपी ने सीधे सीधे झूठ बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जो कि झूठ नंबर 1 है। गरीबी से बाहर निकलने का मतलब है कि इंसान के पास रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए 3 वक्त का खाना होना चाहिए, चाहे वो नमक रोटी ही क्यों ना खाए, बस इंसान भूखा ना सोए। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट में भारत 125 देशों की तुलना में 111वें स्थान पे था। इतनी खराब हालत है भुखमरी की। ICMR के 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश में 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 3 वक्त का खाना तक नहीं मिल पा रहा है। ICMR की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में 19 करोड़ लोगों को हर दिन भूखे सोना पड़ रहा है और देश में लगभग 20 करोड़ लोगों की हालत गरीबी में रहने वाले लोगों से भी ज्यादा हालत खराब है। लोगों के पास खाने तक का पैसा नहीं है। फिर भी नीति आयोग की रिपोर्ट का कहना है कि देश में 24 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। और नीति आयोग का अध्यक्ष है हमारे मोदी जी, और मोदी जी तो अपनी तारीफ करेंगे ही। उसके बाद बीजेपी का कहना है कि पिछले 1 दशक में MSP में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है, जो कि झूठ नंबर 2 है। 7 सालों से किसान MSP को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी 3 मंथ पहले ही हरियाणा में किसानों का प्रोटेस्ट तो देखा ही होगा। उसके बावजूद भी मोदी जी झूठ खुलेआम बोलते हैं। उसके बाद बीजेपी वाले मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि आपने पिछले 10 सालों में देखा ही होगा कि हर वादा पूरा करना मोदी की गारंटी है। बीजेपी ने कौन सा वादा पूरा किया है वो बीजेपी वाले ही जाने। पूरे मैनिफेस्टो में सिर्फ अच्छे शब्दों के साथ झूठी बातें और झूठे वादे लिखा है। उसके बाद 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है सरकार, जो कि बहुत ही दुख की बात है। पिछले 10 सालों में अगर बीजेपी चाहती तो इनके जीवन में बदलाव ला सकती थी, लेकिन इन 80 करोड़ लोगों के साथ ही तो बीजेपी को खेलना है। इन्हीं लोगों को अपनी बातों से मैनिपुलेट करना आसान है। इसलिए सरकार कभी नहीं चाहती है कि देश में गरीबी खत्म हो। पब्लिक के पास कोई मजबूरी ही नहीं रहेगा तो नेताओं के भाषण कौन सुनेगा। और इन 80 करोड़ लोगों को ही सरकार राशन दे के शासन करना चाहती है। उसके बाद बीजेपी वालों का कहना है कि 34 करोड़ लोगों का आयुष्मान भारत योजना के थ्रू इलाज हुआ है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आयुष्मान भारत योजना में मैक्सिमम लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और मरे हुए लोगों का भी इलाज हुआ है आयुष्मान भारत के थ्रू। उसके बाद 4 करोड़ लोगों को PM आवास मिला है, ये भी अच्छी बात है। फिर 10 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया है बीजेपी वालों ने। उसके बाद 1000 रुपए वाला शौचालय भी बनाया है बीजेपी वालों ने। फिर 27 लाख करोड़ निवेश के साथ मुद्रा योजना के अंतर्गत 46 करोड़ ऋण प्रदान करके रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। बीजेपी का ये रोजगार और स्वरोजगार की बातें सुन के हर कोई पक चुका है। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज 10 साल बीत गया है और मात्र 7 से 8 लाख लोगों को बीजेपी ने रोजगार दिया है। उसके बाद बीजेपी ने 7 IIT, 16 ट्रिपल IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय खोले हैं और इससे युवाओं को उच्च शिक्षा के अपार अवसर मिला है। ये बीजेपी का कहना है। लेकिन देख लीजिए ये आर्टिकल। कोटा जो एजुकेशन का हब माना जाता है,
लेकिन यहाँ पढ़ने वाले लोगों का कहना है कि उच्च शिक्षा लेने के बावजूद भी अच्छे पैकेज पर प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है और इसी कारण देश का यूथ देश से बाहर जाके नौकरी करने की इच्छा रखता है और देश में जॉब की अपॉर्चुनिटी ही कम है। उसके बाद मोदी जी ने जो उच्च शिक्षा के लिए लोन लेके पढ़ने का सुझाव दिया था ना, वो बेचारे आज फंसे पड़े हैं। जिन लोगों ने लोन लेके हायर एजुकेशन लिया है ना, वो भी आज बेरोजगार हैं। और दुख की बात ये है कि 100% प्लेसमेंट की गारंटी देके सिर्फ कागज की डिग्री दिया है और अब इन्हें एजुकेशन लोन भी चुकाना पड़ रहा है। और जो लोन नहीं चुका पा रहे हैं उन्हें बैंक वाले नोटिस भेज रहे हैं। होशंगाबाद की घटना है जहाँ पर बैंकों को 2244 युवाओं से एजुकेशन लोन के 9 करोड़ 31 लाख रुपए लेने हैं। और ये तो एक शहर की बात है, पूरे देश में कितने लोग हायर एजुकेशन के चक्कर में लोन लेके आज फंसे पड़े हैं। कईयों ने तो सुसाइड कर लिया है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बीजेपी ने 10% आरक्षण लागू किया है और ये आरक्षण लोगों को सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने वक्त या सरकारी नौकरी में मिलने वाला है। लेकिन कोई वैकेंसी आएगा तभी तो आरक्षण का किसी को फायदा मिलेगा। लेकिन 10 सालों से एग्जाम होने से पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है, तो फिर किस काम का आरक्षण। उसके बाद बीजेपी का कहना है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण 2014 के बाद से देश में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है, जो कि झूठ नंबर 8 है। 10 जुलाई 2017 को अमरनाथ जा रहे श्रद्धालुओं पर हमला हुआ जिसमें 7 लोग मर गए। 18 सितंबर 2016 को उड़ी हमला हुआ था जिसमें 19 जवान मारे गए थे। उसके बाद 29 नवंबर 2016 को नगरोटा हमला हुआ जिसमें 7 जवान शहीद हो गए। फिर 26 अगस्त 2017 को पुलवामा अटैक हुआ जिसमें 8 सुरक्षा बल शहीद हो गए। उसके बाद 10 से 11 फरवरी 2018 को जम्मू जिले के सुंजवान सेना के कैंप में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 6 जवान शहीद हो गए। उसके बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के अवंतीपोरा में हमला हुआ जिसमें 42 जवान शहीद हो गए। बीजेपी वाले सीधे ही झूठ बोल देते हैं कि कोई भी बड़ा हमला नहीं हुआ है। उसके बाद इनका कहना है कि 1.5 करोड़ लोगों को संकट की स्थिति में अलग अलग देशों से सुरक्षित वापस लाए। ये झूठ नंबर 9 है। जो बाहर फंसे थे वो किस तरह से घर आए हैं आप उनसे खुद ही सुन लीजिए। यूक्रेन में आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए था। हमें जो सिटी ऑलरेडी इतनी खतरनाक थी, वहाँ पे या तो एम्बेसी से किसी को मदद के लिए भेजना था ताकि स्टूडेंट्स को वो गाइड कर सके बॉर्डर पे, वो तक नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स को बस बोल दिया गया कि आप अपना बस पकड़ो और चले जाओ। और ये तो हुआ पिछले 10 सालों में जो बीजेपी ने कारनामे किए हैं उसकी बात। लेकिन इस बार बीजेपी का कहना है कि अगर 2024 में बीजेपी की सरकार बनता है तो गरीब परिवारों की सेवा में अगले 5 वर्षों तक के लिए मुफ्त राशन देंगे। तो जिनको फ्री का राशन चाहिए वो बीजेपी को वोट करें और जिनको नहीं चाहिए वो वोट ना करें। उसके बाद बीजेपी का कहना है कि बिना पैसे के बेस्ट लेवल का इलाज की सुविधा देंगे। ये है झूठ नंबर 10। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को बेस्ट लेवल का इलाज नहीं दे पा रही है सरकार। दिल्ली में सिर्फ 6.5 साल में हर महीने 70 बच्चों की जान गया है। और ये तो है सिर्फ दिल्ली की बात, पूरे देश के हर राज्य में यही हालात है। फिर भी इनका कहना है कि हम बेस्ट लेवल का इलाज देंगे। उसके बाद बीजेपी नारी शक्ति का सशक्तिकरण करने की बात कर रहे हैं और बीजेपी के मैक्सिमम नेताओं कार्यकर्ताओं पर शोषण के आरोप लगे हैं। ब्रिजभूषण, इस पर महिला पहलवानों पर उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। उसके बाद बीजेपी के आईटी सेल के 3 नेताओं पर एक छात्र के साथ गैंग रेप का आरोप है। उसके बाद बीजेपी पेपर लीक को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाने की बात कर रहे हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने युवाओं पर कम अत्याचार किया है। एक तो जॉब के लिए कोई एग्जाम हो नहीं रहा है और गलती से एक आध हो भी जाता है तो एग्जाम सेंटर से घर पहुंचने तक में पेपर लीक हो जाता है। और 10 साल से बीजेपी सुतल था, अचानक से चुनाव आया तो पेपर लीक पर लॉ बनाने का मन करने लगा। उसके बाद बीजेपी स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार करने की बात कर रहे हैं और भी बहुत सारे झूठे वादे हैं, आप इसको देख लेना। फिर किसानों के सम्मान के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी करने की बात कर रहे हैं और ये है जुमला नंबर 15। और ये नौटंकी देख लीजिए आप, देसी पशुओं की रक्षा करने की बात कर रहे हैं बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में। और अभी चंदा लिया है बीजेपी वालों ने बीफ काट के बेचने वाली कंपनी से और ये है कंपनी का नाम और 9 करोड़ रुपए लिए है। उसके बाद बीजेपी मछली पालन को बढ़ावा देगी, साइबर खतरों और धोखाधड़ी से बचने के लिए साइबर सुरक्षा के लिए लॉ बनाएगी। उसके बाद जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात कर रहा है। उसके बाद बीजेपी का कहना है कि जनजातियों के विरासत और संस्कृति का संरक्षण करेंगे। सब झूठ और पकाऊ बात है।
उसके बाद नशे के खिलाफ बीजेपी अपनी लड़ाई और मजबूत करने की बात कर रहा है। देश में सरकार शराब खुद बेच रहा है, गुटखा बेचने के लिए प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद गेम ऑफ स्किल के नाम पे पूरे देश में जुआ चल रहा है और मैक्सिमम बंदा 2 करोड़ रुपए जीतने के लिए रात भर टीम बनाने में लगा है। और ये नशा शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। शराब पीने वाला तुरंत नहीं मरता है, लेकिन टीम बना के हारने के बाद हर इंसान सुसाइड करने को मजबूर हो जाता है। उसके बाद रेल यात्रा में नागरिकों को बेस्ट अनुभव देने की बात कर रहे हैं। जो यात्री 2023 में कोरोमंडल एक्सप्रेस में बैठे थे ना, वही इंसान जानता है रेल यात्रा का सर्वोत्तम अनुभव। 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस का 12 डिब्बा पटरी से उतर गया था और इस घटना में 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और 20 लोगों के मौत की पुष्टि हुआ था। जबकि कई लोग आरोप लगा रहे थे कि 20 से ज्यादा लोगों का मौत हुआ है, लेकिन सरकार ने अपनी इमेज बचाने के लिए बात को दबा दिया। उसके बाद आए दिन रेल दुर्घटना हो रहा है और मोदी जी अभी रेल यात्रा में बेस्ट अनुभव देने की बात कर रहे हैं। उसके बाद बीजेपी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण करने की बात कर रहे हैं और ये है झूठ नंबर 30। पिछले 10 सालों से हसदेव जंगल को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने रात दिन प्रोटेस्ट किया, लेकिन बीजेपी ने इनकी बातों को सुनना तक जरूरी नहीं समझा और बीजेपी ने 2021 में 4 धाम प्रोजेक्ट के लिए 56,000 पेड़ काट दिए और यह पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाने की बात की है और इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा से पता चलता है कि कैसे बीजेपी ने चंदा लेके धंधा दिया है। उसके बाद बीजेपी के शासन काल में आयुष्मान भारत घोटाला, हेल्थ घोटाला, टोल घोटाला, भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला, पेंशन स्कीम घोटाला और बीजेपी के कई नेताओं पर भी घोटाले का आरोप लगा है और यह भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाने की बात कर रहे हैं। और बीजेपी के पूरे मैनिफेस्टो में सिर्फ झूठा वादा है और बीजेपी ने इस बार के मैनिफेस्टो में गवर्नमेंट जॉब देने का जिक्र तक नहीं किया है और बीजेपी के पूरे मैनिफेस्टो में गरीबों के लिए सिर्फ बासी पानी और माड़ भात है। तो भैया जय हिंद, जय भारत।